अब जो लोग घूमने जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ कुछ तो खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नजर किस चीज पे जाती है? रोड साइड पर तला हुआ क्या मिल रहा है, अलग अलग किस्म का खाना क्या है। एक तो एक बात सही है स्वामी जी, अगर कोई किसी रीजन में जा रहा है उसे उस रीजन का फल भी खाना चाहिए, और उस रीजन का खान पान क्या है उसे समझने के लिए भी स्वाद के लिए ही सही, एक्सपीरियंस के लिए ही सही करना जरूर चाहिए। लेकिन इसी में ही कुछ लोग तो संतुलन का ध्यान रखते हैं और कुछ लोग बस दबा के केवल खाते हैं, और फिर हो जाता है पेट में कब्ज की शिकायत, नहीं तो लूज मोशन की शिकायत। तो स्वामी जी, डाइजेशन के लिए भी उन्हें फिर क्या करना चाहिए? डाइजेशन के लिए एकदम ठीक कहा आपने। और बाहर घूमते समय भी देखो, जैसे मान लीजिए होटल में ठहरे तो भैया, तो ये तो होटल में बेड पर ही हो जाता है इतना, तो लो पवन मुक्तासन सबसे हो जाएगा, सब बेड पे ही कर ले अपना पवन मुक्तासन। 2 मिनट पवन मुक्तासन कर लिया, गट हेल्थ के लिए, पेल्विक हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी पायस फिशर फिस्टुला तमाम तरह के उपद्रव नहीं होंगे। एक पवन मुक्तासन और दूसरा ये उत्तान पादासन, ये, और फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है तो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी हो जाता है। ऐसे कोशिश करो लवकुश, ऐसे ये, और फिर ये ऐसे, तो और लिवोग्रिड ले ले, अनार सब जगह मिलता है। चलो बैठो, मंडूकासन करो, फिर वज्रासन में बैठे और आगे झुक गए, ये ऐसे सामने देखो, ऐसे पूरे चिपक जाओ, पूरा पेट, पूरी छाती घुटनों से लगी हुई, गर्दन सीधी सामने देखो, ऐसे ऐसे। अब केश कांति लगाना, ऐसे ही बाल रहेंगे बढ़िया बढ़िया, मेरे जैसे बड़े बड़े रखना। हाँ, एकदम आजकल लोगों की खेती उजड़ जाती है, फिर वो देखेंगे अरे भाई लवकुश के तो बाल बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे डाइजेशन के लिए है, और खाने पर कंट्रोल तो बहुत जरूरी है। मंडूकासन करना चाहिए और पद्मासन में बैठ के ऐसे ऐसे योग मुद्रासन, कंट्रोल बहुत जरूरी है खाने पर। तो मैं कह रहा था, यात्रा के दौरान भी जब निकले, पहाड़ों पर निकले, तो हम पहले हमेशा शिलाजीत केसर थोड़ा साथ में लेकर के निकलते थे, और दिव्य पेय, चाय की जगह दिव्य पेय पियो या श्वासारी काढ़ा लेकर के निकलो। जिनको भी पेट की बीमारी है, मोती पिष्टी और लिवोग्रिड लेकर के निकलना चाहिए। जिनको शुगर है, मधुनाशिनी मधुग्रिड लेके निकलो। जिनको ब्लड प्रेशर है, मुक्तावटी लेकर के निकलो। जिनको नींद नहीं आती, मेधावटी लेकर के निकलो, नींद भी अच्छी आएगी और दिमाग में शांति रहेगी। उथल पुथल उधेड़ बुन रस्सा कसी नहीं चलेगी, अंतर्द्वंद नहीं चलेगा मन में। ऐसे तो ये बात ही जबरदस्त है। बाकी तो कपाल भाती ऐसे ही कर लो। तो अपने रोग के अनुरूप, जिनको कब्ज है थोड़ा त्रिफला लेकर के चलो, जिनको गैस बनती है, पता लगा कई बार तो इतनी गैस बन जाती है और ऐसे पागल आ जाते हैं लोग, इतनी गैस बनने लगती है। तो गैस अर्चूर्ण लेकर के चलो। जिनको बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, कोलाइटिस है, कोलोग्रिड खाली पेट कुटज घनवटी 2 से 4 गोली ले सकते हैं। तो कुटज घनवटी साथ ही लेकर के निकलो। स्वामी जी, क्योंकि पाचन की बात चल ही रही है, तो आईबीएफ की बात भी ले लेते हैं। सारी खुशी गायब कर दी पायल्स ने। स्वामी जी, जिन्हें आईबीएस की परेशानी हो गई है, क्योंकि मेरे ही एक नोन है, वो पिछले कुछ समय से आईबीएस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अब उनका लिवर भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, और फिर जब ये होता है तो चेहरे पे धीरे धीरे चेहरे का नूर जाने लगता है, काला पड़ने लगता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। तो आईबीएस के रोगियों को क्या करना चाहिए? उनके लिए शरीर को पोषण नहीं मिलता ना, ताकत खत्म हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, अंदर से शरीर टूट जाता है। तो कोलोग्रिड खाली पेट ले, और खाने के बाद कुटजारिष्ट कोटस घनवटी, और खाने में खिचड़ी और दही का ज्यादा सेवन करें। खिचड़ी दही में थोड़ा अनार दाना डाल करके ले ले, ईसब गोल डाल करके ले ले, छाछ, घी, मीठा अर्थात चीनी और कोई भी गुड़ शक्कर आदि, घी, मीठा
और दूध, तीनों शत्रु हैं कोलाइटिस वालों के लिए। एक बहुत लोगों को कहीं पानी में गड़बड़ हुआ, कहीं ऐसे ऊंचे नीचे होने से बहुत लोगों को ये वर्षात में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है समस्या। तो कोलोग्रिट खाली पेट कुटजारिस्ट खाने के बाद कुटज खंड, और डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। मुंह में थोड़ा चित्रकारी रोटी डाल के चूस लिया करें, भूख बढ़िया लगेगी। और हाँ, जो है कोलाइटिस वालों को जैसे मैंने कहा, घी, मीठा और दूध बंद करना उनके लिए परम औषधि है। दही, छाछ, और वो भी ज़्यादा खट्टे नहीं होने चाहिए। और दही में ये सब घोल ले लिया फिर तो बात ही बन गई। और पका हुआ केला, उबला हुआ सेव और बेल, ये औषधि है कोलाइटिस के लिए। और जिनका डाइजेशन बहुत ही पुअर हो गया है उनको लीवोग्रिट ले लेना चाहिए, तो लीवर आंतें मजबूत हो जाती है और धीरे धीरे कपालभाति, ये बढ़े आज बोलता। और पिंडली थोड़ा दबा लिया करें और अनार खा लिया करें। अनार आंतों के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। एक भैया दूसरे भैया के दबा दिया करें ऐसे, इससे पेट बहुत अच्छा हो जाता है। माता जी मालिश करती है ना इससे, ये भी। अब आप अपने भैया के दबा के बताओ। हाँ ऐसे बैठो। हाँ हाँ, ये तो अच्छा बच्चा है भाई। लव कुछ की जोड़ी मुझे होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड में, ठीक है। आपको यदि बहुत मजबूत बनना है ना, फौलादी, तो हमारे पास गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में है, बहुत अच्छा तरह बलवान बना देते, प्रज्ञावान, चरित्रवान, गुणवान, योद्धा बना देते। चलो दूसरे कर्म कर इस बारे में कर। अच्छा बच्चा है।